आज हमें क्या सीखना है, बहुपद में द्विघात बहुपद का जो है गुणनखंड करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलो जैसे ये हम लोग का ये जो बहुपद है इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। समझो पहले गुणनखंड क्या होता है। जैसे मेरे पास ये 15 है, कितना है 15। 15 का गुणनखंड कैसे करोगे, बोलेंगे सर 15 का गुणनखंड 3 गुना 5 हो सकता है। 15 को 3 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 3 गुना 5 है, 3 गुना 5 है ना, ये 3 और 5 15 का गुणनखंड है। 15 का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो यदि हम बोलेंगे 15 को बोलो 8 और 7 लिख सकते हैं, 15 को 8 जोड़ 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं सर आसानी से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बोलेंगे ये जो 8 और 7 है इन दोनों को जोड़ के जो 15 आया, हम 8 जोड़ 7 को ही गुणनखंड किया 3 गुना 5 में, कोई ऐतराज। 8 जोड़ 7 क्या है, 15 ही है। 3 गुना 5 क्या है, 15 ही तो है। तो यहां हमने 15 का गुणनखंड किया 3 गुना 5, यहां हमने 8 जोड़ 7 का गुणनखंड किया 3 गुना 5 के रूप में, कोई दिक्कत। ठीक उसी तरह से ये जो मेरा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ये भी कोई एक संख्या होगा। एक्स स्क्वायर जोड़ 7x जोड़ 10, इनको जब जोड़ेंगे तो ये भी कोई संख्या होगा, कोई दिक्कत। जिस तरह से 8 और 7 को हमने जोड़ा तो कोई एक संख्या बना, उस संख्या को हमने 3 गुना 5 के रूप में लिख लिया। ठीक उसी तरह से ये जो संख्या है इनको भी हमें गुना के रूप में लिखना है। ठीक है, अब याद रहे यहां जो घात 2 है, ठीक है, घात 2 होने का मतलब है इसका 2 ठो गुणनखंड होगा। कै ठो गुणनखंड, 2 ठो। यदि यहां घात 3 होता तो इसका 3 ठो गुणनखंड होता। ठीक है, जैसे 15 का यहां 2 ठो गुणनखंड है, 3 गुना 5, एक 3 है एक 5 है, 2 ठो गुणनखंड है। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसका कै ठो गुणनखंड होगा, 2 ठो गुणनखंड होगा, याद रहेगा। यदि इसका घात 4 रहे, 2 के जगह 4, तो कितना गुणनखंड होगा, कै ठो, 4 ठो गुणनखंड होगा। ठीक है, समझ में आई बात, आगे बढ़े। तो जिस तरह से 8 जोड़ 7 का हमने गुणनखंड किया, ठीक उसी तरह से इस द्विघात बहुपद का भी क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, धैर्यपूर्वक समझोगे, अच्छी तरह समझोगे, कोशिश करूंगा कि कहीं आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, याद रहे लगभग 3 पार्ट में मैं इसको बताऊंगा, 3 से 4 पार्ट में बताऊंगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर कभी जो है आप इन चीजों को नहीं भूल सकते। ठीक है, मैं जब बताऊंगा आप लोगों को। चलो यहां जो है मैं 5 ठो बनाकर बताऊंगा ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत समझने में न रहे। उसके बाद ये जो 6 है, इन 6 को आप लोग को बनाना है, बना करके फिर मुझे दिखाना है। ठीक है, चाहे तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बनाने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हाँ, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो जो मेरे नंबर है दिया हुआ, उसमें आप लोग जो है अपना नाम लिख करके, अपना नाम और क्लास का नाम लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। चलो अब हम इसको हमें गुना के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर वाला जो संख्या ना, इसको, और ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर किसी के साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं, मतलब एक के साथ गुना हो रहा है। जब यहाँ कुछ ना रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ कुछ भी रहे, मान लेते हैं यहाँ 2 रहता, तो इस 2 और इस 10 को गुना करेंगे। ठीक है, कुछ भी रहे एक्स स्क्वायर के साथ, उसको हम इसके साथ गुना करेंगे, पहला काम। ठीक है, चलो गुना कर लो। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 और 10 को गुना करेंगे तो हम लोग को 10 ही मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 को सबसे पहले क्या करो, टुकड़ा करो। 10 को 2-2 गुणनखंड में लिखने का प्रयास करो, जितना आप लिख सकते हो।
आगे आते हैं। बोलो इस 10 को 1 से काटो। 1 गुना 10 हो सकता है, 1 गुना 10 करेंगे वही 10 मिलेगा, ठीक है। अब हम 2 से दुक्का पाड़ा पढ़ो, कई बार में 10 आएगा, 5 बार में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5। तो 2 गुना 5 कर सकते हैं। पहले 1 से करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद 2 से, फिर आगे 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, इस तरह से करते जाना, ठीक है। तो देखो 1 से हो गया, 2 से हमने कर लिया, अब 3 से तो 10 कटेगा नहीं, होगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से वो हमने कर लिया, है कि नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 9 नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, वो हमने 10 से कर लिया है। कोई दिक्कत? चलो हम लोगों ने 10 का टुकड़ा कर दिया, 2-2 टुकड़ा में बांट दिया, जितना बांट सकते थे उतना अभी फिलहाल बांट देते हैं। वैसे आगे इसको और बांट सकते हैं, फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही समझेंगे, ठीक है। उन संख्याओं के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर सर से ऊपर भागेगा। अब देखो ध्यान दो, यहां क्या है, जोड़। पहला काम इसको टुकड़ा कर दिया, दूसरा काम देखना यहां क्या है, जोड़ है ना, ठीक है, जोड़ है। तो जोड़ के यहां अगर जोड़ है तो जोड़ कर इतना आना चाहिए। यहां कितना है, 7 है, तो जोड़ करके 7 आना चाहिए। किसको जोड़ के, 10 का जो हमने टुकड़ा किया। तो देखो 1 और 10 को यदि जोड़ेंगे तो क्या 7 आएगा? नहीं आएगा। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, निश्चित रूप से 7 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान रहे, अब सवाल ये है, देखो ध्यान में ये रखना है, यहां जोड़ है तो जोड़ करके 7 आना चाहिए। अब इसका चिन्ह को देखो, क्या है, जोड़ है ना, तो दोनों में जोड़ लगा दो। यहां जोड़ है ना, दोनों में क्या करना है, जोड़ लगा देना है। चलो x², अभी 7 को नहीं लिखना है, अब इनको लिखना है। 2 और 5 है, तो जिसको मर्जी, तुमको जिसको पहले लिखने का मन करे लिखो, चाहे तो तुम 2 को पहले लिखो या 5 को लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों को ही जोड़ में रखना है। किस में रखना है? जोड़ में, यानी कि जोड़ 2x जोड़ 5x जोड़ 10। 10 जैसा है वैसा ही उसको रहने देना है। आई बात समझ में? ठीक है, इसको किसी कोने में करना है, ठीक है, यहां नहीं करना है, किसी कोने में साइड में कर लेना है। देखो अब यहां क्या गड़बड़ हो गया जी, टुकड़ा तो किया हमने 10 का यहां, और टुकड़ा कर दिया इसको। मतलब हम लोगों ने प्लान तो बनाया मारने का इसका, इसी को ना टुकड़ा किए थे, मारने का प्लान किए थे, और काट डाले किसको, 7x को। बड़ा आफत है कि नहीं? चलो खैर कोई बात नहीं। तो 2x और ये 5x। अब 2x और 5x, यहाँ कैठो x है, 2 ठो, यहाँ कैठो 5 ठो, तो 2 ठो और 5 ठो x, कैठो x हो गया, 7x हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, है ना। आगे चलते हैं, अब इनको लिखना है, ठीक है। यहां तक हम लोग का काम हो गया, सबसे बड़ा काम यही होता है, ठीक है। चलते हैं आगे, अब इसको मिटा सकते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान रहे, अब इन दोनों को देखना है और इन दोनों को देखना है। मेरी तरह अंडरलाइन मत कर लेना, ठीक है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। इसको और इसको देखो, पहले इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या क्या है हम देखेंगे। यहां जो है x² है, क्या है, x² है। ध्यान अगर दें तो x² का मतलब क्या, x गुना x, यही ना होता है। यहां क्या है, 2x है, क्या है, 2x है। 2x का मतलब क्या, 2 गुना x। कोई दिक्कत? ध्यान दो, इसमें और इसमें ऐसा कौन सा क्या है जो दोनों में है? ध्यान दो, बोलेंगे सर इसमें 2 ठो x है, इसमें 1 ठो 2 है और 1 ठो x है, तो क्या हमें ये नजर नहीं आता है कि ये 1 ठो जो x है दोनों में ही है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से, यानी दोनों में, इसमें 2 ठो x है, यहां 1 ठो 2 है और 1 ठो x है, तो दोनों में ही 1 ठो x है, कॉमन है। क्या है, कॉमन, दोनों में ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस x को बाहर करेंगे। कैसे बाहर करते हैं, ऐसे, इसको हम लिखेंगे यहां,
ठीक है, कोई दिक्कत? देखो इस x के स्क्वायर में से हमने x को ले लिया, इस 2x में से हमने x को ले लिया, तो ये तो खत्म हो गया, इधर वाला खत्म हो गया। अब इसको ब्रैकेट ऐसे लिख लो, तो इस x स्क्वायर में से हमने x निकाल लिया, तो बचा क्या? x ही तो बचा। तो हमें क्या लिखना है? ये x लिखना है। क्या लिखना है? x लिखना है। ठीक है, हमने इस 2x में से x को निकाल लिया, तो बचा क्या? यहाँ जोड़ है, जोड़ लगा दो अभी फिलहाल, 2 बच गया। समझ में आई बात? ठीक है, अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा? x ब्रैकेट का मतलब गुना समझो। ठीक है, तो x गुना x, तो 2 ठो x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये जोड़ हो गया, जोड़ कैसे क्या हुआ वो आगे समझाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल चूंकि ये ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, अगर बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि आपको अगर ना आए तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। आगे की चीज़ों में फिर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ज़्यादा बताऊँगा। यहाँ ऐसे समझो, x गुना x करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ है, जोड़ डाल दिया, तो x गुना 2 करेंगे तो 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे कॉमन लिया ध्यान में रखो, यहाँ 2 ठो x गुना हो रहा है, यहाँ 1 ठो x गुना हो रहा है, तो देख रहे हैं कि दोनों में ही x है, तो हम x को बाहर कर लिए। क्या कर लिए? बाहर कर लिए। अब यहाँ 2 ठो x में से 1 ठो को निकाल लिया, तो यहाँ कै ठो x बचा? 1 ठो बचा, तो हम 1 ठो लिख लिए। ठीक है, जोड़ है, जोड़ लिख लिया, कोई दिक्कत? अब यहाँ इससे हम x को हमने क्या कर लिया? बाहर कर लिया, तो बचा क्या? 2, तो हमने 2 लिख लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहाँ फिलहाल यहाँ शॉर्टकट तरीका अप्लाई करना। कौन सा शॉर्टकट तरीका? ये देखो, यहाँ बता रहा हूं। ये जो है ना, इसको लिख लो। ये इसलिए अभी बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां से कॉमन नहीं ले पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। तो समझ नहीं पाते हैं तो डायरेक्ट तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, इसको जो है यहां लिख देंगे। लिख दिए, x जोड़ 2 है, x जोड़ 2 हमने लिख लिया। अब क्या करना है? देखो, यहां 5x है, यहां x है, तो इस 5x में से हमने यहां x लिखा, लिखा ना, तो इसमें से हमने, इसमें हमने क्या छोड़ा? 5 छोड़ा ना, तो यहां 5 लिख दो, जोड़ 5 हो गया कम। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता ये उसके लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो वही आ जाएगा, 5 गुना x 5x हो गया, 5 गुना 2 10 हो गया। कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान दो, जिस तरह से हमने इन दोनों में इसको कॉमन लिया, जिस तरह से हमने इन दोनों में से इसको कॉमन लिया, कैसे कॉमन लिया? देखो, बोलेंगे इस 5x में 5 है, इस 10 में, उस 10 में 5x में, देखो 5x में 5 और x है, और 10 में क्या है? 5 और 2 है, 5 और 2 है। ठीक है, तो ये 5 दोनों में है, इसलिए हमने 5 को बाहर कर लिया, है कि नहीं? और अंदर में क्या बच गया? ये x और ये 2, तो x और 2 बच गया। ठीक है, तो जिस तरह से हमने इन दोनों में जो था उसको हमने कॉमन ले लिया, उसी तरह से इन दोनों में देखो, ये x और ये गुना हो रहा है दोनों, ये पूरा एक ही है और ये पूरा एक ही है। ठीक है, 5 और x जोड़ 2 गुना हो रहा है, या x और x जोड़ 2 गुना हो रहा है। ठीक है, जैसे यहां समझो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो, जैसे 3 गुना 8 है, 3 गुना 8 है यहाँ। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3 गुना 5 जोड़ 3 है,
कोई दिक्कत है क्या? 3 गुना 5 जोड़ 3, तो ये पूरा इस 3 के साथ गुना हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से ये x और ये x जोड़ 2, जैसे ये 3 5 जोड़ 3 के साथ क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। ठीक उसी तरह से ये x और x जोड़ 2 क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। यहां 5 और x2 क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। तो हम देखेंगे इसमें और इसमें ये x जोड़ 2 जो है कॉमन है, दोनों में ही है। तो हम क्या करेंगे? x जोड़ 2 ले लेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो सीधा काम करना है, जिस तरह से इस तरह से लिख लेंगे। तो x जोड़ 2 यहां भी है, x जोड़ 2 यहां भी है, तो x जोड़ 2 यहां लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ये x है, x लिखो, जोड़ 5 है, यहां जोड़ 5 लिख लो, हो गया। काम हम लोग का बन गया। x जोड़ 2 गुना x जोड़ 5, इतना गुना इतना, ये पूरा हम लोग का जोड़ में है और हमने अंत में क्या कर दिया? इसको गुना के रूप में लिख दिया। यही हमें करना था। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार और समझा रहा हूं, उसके बाद बाकी इन चारों को बताऊंगा। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा और देख लो। सबसे पहले क्या करना है? इसको टुकड़ा करना है। कैसे? पहले 1 से काटोगे। 10 को हम लोग 1 गुना 10 लिख सकते हैं, सर। 1 से आगे बढ़ो, 2 से कर सकते हैं, तो 2 गुना 5 कर सकते हैं, 2 5 6 10। ठीक है, 3 से नहीं हो सकता है सर, 4 से नहीं कटेगा सर, 5 से कटेगा, 5 से तो लिख लिया, अब आगे नहीं करना है। ठीक है, यहां जोड़ है तो जोड़ के कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो जोड़ के 7 आया कितना? 2 और 5 को जोड़ेंगे तो अब इसका चिन्ह देखना है, जोड़ है तो दोनों में ही जोड़ लगाना है। अगर इसका चिन्ह घटा होता तो दोनों में ही क्या लगाते? घटा लगाते। ठीक है, तो दोनों में ही हमने जोड़ लगाते, 2 और 5, 2x जोड़ 5x लिख लिया, कोई दिक्कत? उसके बाद हम इन दोनों में देखेंगे कि इसमें जो है 2 ठो x गुना हो रहा है, यहां पे 1 ठो x गुना हो रहा है, तो दोनों में ही 1 ठो x कॉमन है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, जो सब में हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन। उसको क्या बोलते हैं? कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ, हिंदी में उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो देखो ये इसमें 2 ठो x है, 1 ठो x निकाल लिया तो 1 ठो बच गया। यहाँ 1 ठो x है और 2 है तो हमने x को निकाल लिया, यहाँ 2 बच गया, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। इस 5, यहाँ 5x है, यहाँ 10 है, तो हम देखेंगे इसमें जो है x और 5, इसमें 10 में तो x है नहीं, x है क्या? नहीं है। लेकिन इस 10 में 5 और 2 तो है, 5 और 2, 5 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि इस 10 में 1 ठो 5 है और 1 ठो 2 है। तो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो हमने 5 को ले लिया। या x है तो x छोड़ दिया, 5x में से 5 निकाल लिया तो x बच गया। इस 10 में से 5 को हमने निकाल लिया, बोलोगे सर 5 बचा? नहीं, गुना करके देखो, 5 और किसको गुना करेंगे जो 10 मिलेगा? 2 को ना, 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 मिलेगा ना। तो 5 और 2 में से 5 को हमने निकाल लिया तो बचा क्या? 2 बच गया, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। आगे हमने यहां देखा कि x जोड़ 2 यहां भी है, x जोड़ 2 यहां भी है, हमने x जोड़ 2 को ले लिया। अब उसके बाद क्या बच गया? यहाँ x बच गया और यहाँ जोड़ 5, तो ब्रैकेट में x जोड़ 5 करते हैं, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला दूसरा बता रहा हूं। ठीक है, चलो इसको उतार लोगे, इस मेरी तरह अंडरलाइन नहीं करना है, समझ के बनाना है। ठीक है, दूसरा नंबर में 2q स्क्वायर घटा 8q घटा जोड़ 8 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? पहले इसको और इसको गुना करना है, तो 2 गुना 8 करेंगे, कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हुआ? 16। अब ध्यान में रखना है यहाँ 16 है, यहाँ 8 नहीं है। कितना है यहाँ? 16। ध्यान में कितना रखना है? 16 है। ठीक है, चलो
अब हमने क्या करना है, 16 का टुकड़ा करना है, दो दो टुकड़ा करके। तो पहले किससे करना है, 1 से करना है। 16 को हम लोग 1 गुना 16 लिख सकते हैं, 16 का 16। 2 से करो, 2 का पारा पढ़ो, कई बार में 16 आएगा। तो 2 8 है 16, ठीक है। 2 से हो गया। 3 से चलेगा, नहीं चलेगा सर। 4 से, यस चलेगा। तो 4 चौका 16, 5 से तो होगा नहीं, है कि नहीं। 6 से, 7 से, 8 से हो गया, ठीक है। तो इतना ही होगा, ठीक है। पहले किससे करना है, 1 से, उसके बाद 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ठीक है। तो आसानी हो जाएगा। अब देखो ध्यान मेरे, अब यहां क्या है, जोड़ है, जोड़ है ना। तो क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ है तो जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ के कितना आना चाहिए, 8। किसको किसको जोड़ेंगे, जो 8 आएगा। 1 और 16 को जोड़ेंगे, 17 आ जाएगा। 2 और 8 को जोड़ेंगे, 10 आ जाएगा। 4 और 4 को जोड़ेंगे, 8 आएगा। तो कौन सा जोड़ा लेना है, इसी को लेना है, 4 और 4 को। हो गया। अब सवाल है, अब इसका चिन्ह को देखना है। इसका चिन्ह क्या है, घटा है, तो दोनों में ही हम घटा लगा देंगे। इसका चिन्ह घटा है ना, तो दोनों में ही क्या कर देंगे, हम घटा लगा देंगे, ठीक है। चलो, इसको जैसा है वैसा लिख देना है। अब इसको टुकड़ा कर रहे हैं, 4 और 4, यानी कि यहां घटा है तो घटा 4 क्यू, वहां x था 1 नंबर में, यहां q डाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। घटा 4 क्यू, दोनों में ही घटा डालना है, ठीक है। उसके बाद जोड़ 8 है, जोड़ 8 रहने देना है। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, अब हमको इन दोनों में देखना है और इन दोनों में देखना है। पहले इन दोनों में देख लेते हैं, ठीक है। चलो, दोनों में हम देखेंगे, यहां 2 है। अब पता करो क्या यहां 2 है सर। 4 में 2 गुना 2 है, 4 में 2 ठो 2 है, मतलब यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, ठीक है। तो इस 2 को ले लो, दोनों में 2 है ना, ले लो 2 को, ले लिया, कोई दिक्कत। अब पता करो यहां कै ठो क्यू है, ऊपर में 2 है, मतलब 2 ठो क्यू गुना हो रहा है। यहां कै ठो क्यू गुना हो रहा है, 1 ठो क्यू गुना हो रहा है ना। तो यहां 2 ठो है और यहां 1 ठो है, तो 1 ठो को हम लोग ले सकते हैं, 2 को नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 ठो नहीं है, 1 ठो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 ठो यहां 2 क्यू ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद अब यहां क्या बच गया, उसको लो जा। अब हम क्या करेंगे, यहां इसका 2 को निकाल लिया, इसका 2 ठो क्यू था, 1 ठो क्यू ले लिया, तो यहां कै ठो क्यू बचा, 1 ठो क्यू। अब यहां ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, 1 ठो क्यू लिखो, लिख दिया। अब यहां माइनस है, माइनस लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, इस 4 में 2 ठो 2 है, 1 ठो 2 को निकाल लिया, तो कै ठो 2 बच गया, 1 ठो 2 बचा, तो यहां 1 ठो 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब हम देखेंगे, इस q को हमने तो निकाल लिया, क्या यहां q बचा, नहीं बचा सर। तो नहीं बचा तो नहीं बचा, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर समझ में नहीं आता है तो क्या बोले, इसको यहां बैठा दो, इसको क्या करना है, यहां बैठा देना है, ठीक है। ठीक, नहीं अगर समझ में आता है तो ऐसे करो। देखो ध्यान से, सबसे पहला काम जो होता है ना, वो चिन्हों को कॉमन में लेना होता है, ठीक है। देखो यहां क्या है, घटा है, यहां क्या है, जोड़ है। यहां घटा है और यहां जोड़ है। चलो यहां मैं कुछ लिख लेता हूं, याद होगा आप लोगों को, घटा गुना घटा करेंगे तो क्या होता है, जोड़ होता है, और जोड़ गुना घटा करेंगे तो घटा होता है। साथ में अगर हम घटा गुना जोड़ करेंगे तो घटा, और जोड़ गुना जोड़ करेंगे तो जोड़ होता है। ये याद होगा आप लोगों को अच्छी तरह से, है ना। तो चलते हैं आगे, हम देखेंगे ये जो घटा है, ये घटा है ना, तो इस घटा में ये घटा है और यहां जोड़ है ना। तो ये अब दोनों में क्या चिन्ह कॉमन लेंगे,
तो पहले पता करना पड़ेगा कि ये जो घाटा है, इस घाटा में एक ठो जोड़ है, एक ठो घाटा है, क्योंकि घाटा में एक ठो जोड़ और एक ठो घाटा को गुना करेंगे तो क्या मिलता है, घाटा मिलता है। मतलब इस घाटा में एक ठो जोड़ भी है और एक ठो घाटा भी है, ठीक है। और इस जोड़ में देखो, जोड़ में या तो दो ठो जोड़ होगा या तो दो ठो फिर घाटा होगा। मतलब ये जोड़ में घाटा गुना घाटा करेंगे तो जोड़ हो जाता है, मतलब कि इस जोड़ में घाटा है, इस जोड़ में क्या है, घाटा है। तो हमने क्या करना है, यहां भी घाटा है और यहां भी घाटा है, यहां दो ठो घाटा है ना, तो हम एक ठो घाटा को ले लेते हैं, कोई दिक्कत। दो ठो घाटा है, हमने एक ठो घाटा को ले लिया। अब यहां देखो, यहां 4 है और Q है, यहां तो Q नहीं है नहीं है, यहां 4 है, इस 8 में 4 नहीं है क्या, 4 दूनी 8, 4 और 8 है ना जी। तो हम क्या करेंगे, 4 को, मतलब यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, तो 4 को हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। ले लिया। अब ऐसे ब्रैकेट करेंगे, देखो इस घाटा 4 Q में से हमने घाटा 4 को ले लिया, तो यहां क्या बच गया, Q बच गया, Q हम यहां लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, ये जो जोड़ है, जोड़ में से हमने घाटा को निकाल लिया, तो यहां क्या बच गया, घाटा बच गया। जोड़ में दो ठो घाटा है, तो हमने एक ठो घाटा को निकाल लिया, तो क्या बच गया, एक ठो घाटा बच गया ना। तो हम क्या करेंगे, एक ठो घाटा लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो 8 है, 8 में जो है 4 और 2 है, 4 और 2 है, तो 4 को हमने निकाल लिया, तो बचा क्या यहां, इस 8 में 4 और 2 है, 4 को हमने निकाल लिया, तो बचा क्या, 2 ही तो बचा, 2 ही ना बचा जी, तो यहां 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, Q घटा 2, Q घटा 2 यहां भी है, तो हमने क्या करना है, इस Q घटा 2 को लिखना है, उसके बाद यहां और यहां जो बचा उसको यहां लिखना है। 2Q है, 2Q लो, घटा 4 है तो घटा 4 लिख दो, हो गया, कोई दिक्कत। एक बार फिर समझ लो, हम लोग क्या किए, इसको और इसको पहले गुना करना है, तो 2 8 16 हो गया। 16 का हमें क्या करना है, टुकड़ा करना है, दो दो टुकड़ा करके जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, ठीक है। करने के बाद उन टुकड़ों में हम देखेंगे, देखो यहाँ जोड़ है, तो जोड़ के कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या होता है, 8 आता है ना, और 4 और 4 को गुना करेंगे तो 16 हो जाता है ना। अब यहाँ देखेंगे घटा है, तो दोनों में हमने क्या कर दिया, घटा डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब इन दोनों में देखते हैं कि क्या दोनों में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या दोनों में ही है, जो दोनों में उसको बाहर कर देंगे। तो हमने पाया कि ये जो 2 है, ये 2 इसमें भी और इसमें भी है, हमने निकाल लिया। फिर देखा कि इसमें 2 ठो Q है, यहाँ 1 ठो Q है, तो हमने Q को निकाल दिया, इसका 2 निकाल लिया और Q निकाल लिया, तो बचा क्या, 1 ठो Q बच गया। उसके बाद यहाँ क्या बच गया, घटा बच गया। जिस तरह से हमने यहाँ कॉमन लिया, ठीक उसी तरह से यहाँ भी कॉमन लिया जाता है, तो फिलहाल उसको छोड़ दो, यहाँ समझो, आगे फिर और चीजों में फिर समझेंगे। अब ये घाटा रख दिया, यहां से 4 में से 2 निकाल लिया, तो 2 बच गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से अब यहाँ देखेंगे, यहाँ घाटा है, यहाँ जोड़ है, तो घाटा में दो ठो घाटा, इस जोड़ में 2 ठो घाटा होता है, यहाँ भी घाटा है, यहाँ भी घाटा है, मतलब हमने घाटा ले लिया। यहाँ 4 है, इस 8 में भी 4 है, तो हमने 4 को निकाल लिया, ठीक है। अब घाटा और 4 को निकाल लिया, तो बचा क्या, Q अकेले बच गया, तो Q छोड़ दिए, वैसे जोड़ में बचा है, ठीक है। अब इस जोड़ में 2 ठो घाटा है, 1 ठो घाटा को हमने निकाल लिया, तो 1 ठो घाटा बच गया। इस 8 में से 4 को हमने निकाल लिया, क्योंकि 8 में 2, 1 ठो 4 है और 1 ठो 2 है, 4 दूनी 8, तो हमने 4 को निकाल लिया, तो बचा क्या, 2 ही बचा है कि नहीं। इस तरह से ये हो गया। अब हम देखेंगे, यहाँ Q घटा 2 है, यहाँ Q घटा 2 को ले लिया। अब यहाँ 2Q घटा 4 है, तो 2Q घटा 4 को हमने इस तरह से ब्रैकेट में लिख लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से इसको रिवीज कर लेना, फिर से देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरा नंबर पे, ठीक है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 3x² जोड़ 14x
जोड़ 16। देखो ध्यान से, सबसे पहला क्या काम करना है, इसको और इसको गुना करना है। तो 16 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48। फिर वही बात, अब यहाँ कितना हो गया 48, यहाँ 16 है, ये नहीं लिखा हुआ तो 16 रहेगा, लेकिन दिमाग में जो रखना है वो कितना रखना है, 48 से वहाँ। ठीक है, तो अब 48 को टुकड़ा करते चले एक से पहले, तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 48 हो जाएगा। फिर आगे 2 से, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 48 आएगा, 24 बार में। ठीक है, फिर 3 से करो, 3 से भी कट जाएगा, 16 तिया 48 होता है। फिर 4 से करो, 4 से भी कट जाएगा, 12 चौका 48। 5 से तो कटेगा नहीं, 48 कटेगा नहीं कटेगा। 6 से बिल्कुल कटेगा, 6 से 48 कटेगा, तो 6 8 48 हो गया। देखो 6 8 48 हो गया। 6 के बाद क्या ये 7 से कटेगा, 48 7 से नहीं कटेगा, 8 से हो गया। अब बस इतना ही होगा, आगे नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसमें इसका काम हमने कर लिया, यहां जोड़ है ना, तो जोड़ करके कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। देखो जोड़ के किसको किसको जोड़ेंगे जो 14 आ जाएगा, किन दो को, 1 और 48 को जोड़ेंगे तो होगा नहीं, 2 और 24 को जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा, 3 और 16 को जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा, 4 और 12 को जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। लास्ट में बचा क्या, 6 और 8। 6 और 8 को जोड़े तो कितना होता है, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। तो निश्चित रूप से कौन सा जोड़ा लेना है, 8 और 6 को लेना है। किसको लेना है, 8 और 6 को लेना है। ठीक है, चलो अब यहां ध्यान दो, ये क्या है, जोड़ है, मतलब दोनों में ही कौन सा चिन्ह लगाना है, जोड़ का। अगर यहां घटा होता तो कौन सा चिन्ह लगाते, घटा का लगाते। कौन सा चिन्ह लगाते, घटा का लगाते। ठीक है, चलो इसको जैसा है वैसा ही लिखना है। उसके बाद इन दोनों को लिखना है, 6 है 6x, 8 है 8x। अगर ये घटा होता तो दोनों में क्या लगाते, घाटा लगाते। फिर जोड़ 16 है 16, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसको वैसा ही रहने देना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे और इन दोनों में देखेंगे। देखो यहां 3 है, क्या इस 6 में 3 है, सर है। 6 में 3 और 2 है ना, तो 3 को ले लो, यहां भी 3 यहां भी 3, हमने 3 को निकाल लिया। इस x में 2 ठो x गुना हो रहा है, यहां भी x है, तो हम x को ले सकते हैं। दोनों में होना चाहिए तभी लेंगे, दोनों में नहीं हो तो नहीं ले सकते। अब अगर हम 6 को लेना चाहे तो यहां 6 है, यहां 6 है क्या, नहीं है, तो 6 को नहीं ले सकते। चलो हमने 3 निकाल लिया, 1 ठो x निकाल लिया, तो बचा क्या, यहां 1 ठो x बचा, 1 ठो x। ठीक है, जोड़ है, जोड़ डालो। इस 6 में 1 ठो 3 है और 1 ठो 2 है, तो हमने 3 को निकाल लिया। 6 में से 3 को निकाल लिया तो बचा क्या, 2 बचा, यहां 2 लिख लो, ब्रैकेट बंद कर दो। इन दोनों का काम हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अब इनमें। इसमें हम देखें, चूंकि यहां जोड़ है तो जोड़ रहे तो कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, हम यहां जोड़ लिख देंगे। अब ध्यान दो, यहां 8 है, यहां 16 है। बोलो 16 में 8 है क्या, बिल्कुल है सर, 8 है कि नहीं, 8 दूनी 16, 16 में 8 और 2 है क्या, यहां भी 8 है यहां भी 8 है, तो हम 8 को ले लेंगे। अब ध्यान दो, यहां x है, क्या यहां x है, नहीं है सर, तो और कॉमन नहीं ले सकते। 8x में से हमने 8 निकाल लिया, तो बचा क्या, यहां x बच गया, जोड़ है, जोड़ डालो। ठीक है, 16 में से हमने 8 को निकाल लिया, बचा क्या, 2 ही बचा, 2 लिख दिया, कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, यहां x जोड़ 2 है, यहां भी x जोड़ 2 है, तो x जोड़ 2 को लिख लो। ठीक है, उसके बाद देखो यहां 3x है, ब्रैकेट डालो तो 3x लिखो, जोड़ 8 है तो जोड़ 8 लिख दो, खत्म कहानी, हो गया। अब आप लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। अब चौथा नंबर बता देता हूं, 1 से लेकर 5 तक मैं अभी बता दूंगा, उसके बाद 1 से लेकर 6 तक आप लोग को बनाकर लाना है या बनाकर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, व्हाट्सएप कर दोगे बना करके, मैं आप लोग का देख लूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप करोगे तो मैं जरूर देखूंगा आप लोग का।
चेक जरूर करूंगा, ठीक है। ठीक है, चौथा नंबर देख रहे हैं। चौथा नंबर में 2q² जोड़ 10q जोड़ 8 है ना। वही बात फिर हम क्या करेंगे, 2 और 8 को गुना करेंगे तो कितना हुआ, 16 हुआ। तो 16 का टुकड़ा करना है, पहले 1 से, 1 गुना 16, फिर 2 से, तो 2 8 है 16, 3 से तो होगा नहीं, 4 से, 4 गुना 4, 4 चौका 16 और होगा, और नहीं चलेगा। अब देखो किसको जोड़ेंगे, जो यहाँ जोड़ है ना, तो जोड़ के कितना आना चाहिए 10, तो किसको जोड़ेंगे जो 10 आएगा, 2 और 8 को, 2 और 8 को जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ जोड़ है ना, तो दोनों में ही क्या करना है, जोड़ लगाना है। अगर ये घटा होता तो दोनों में घाटा लगाते। चलो 2q², इसको कुछ नहीं करना है, अब इसको लिखना है। पहले 8 को लिखो या 2 को लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो 2 को लिखते हैं, तो 2q है तो q जोड़ 8, q है तो q, उसके बाद ये जो है वो उतार देना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो, यहां भी 2, यहां भी 2, 2 को ले लो। यहाँ 2 ठो q है, यहाँ 1 ठो q है, तो q निकाल लो। निकाल दिए। चलो हम यहां देखेंगे, 2 निकाल लिया, यहाँ 2 ठो q है, q निकाल लिया, क्या ठो q बचा, 1 ठो बचा, तो यहाँ 1 ठो q लिख देंगे, 1 ठो q लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद जोड़ है, जोड़ लगाओ। अब यहाँ ध्यान दो, 2 था, 2 निकाल लिया, q था, q निकाल दिया, तो अब क्या बचा, यहाँ कुछ बचा क्या, नहीं बचा सर, कुछ नहीं बचा, तो क्या डालें, कुछ नहीं बचा मतलब 1 तो बचा ही, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, ठीक है, याद रहेगा। चलो 2q को 1 के साथ गुना करेंगे 2q हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 2q को हम किसके साथ गुना करें जो 2q हो जाएगा, 1 के साथ, तो 1 लिख लिया, ठीक है। चलो अब इसमें ध्यान दो, यहां भी 8 है, यहां भी 8, तो हम 8 को कॉमन ले सकते हैं, या जोड़ है तो जोड़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 ले लेते हैं। q यहाँ है, यहाँ q नहीं है, छोड़ दो उसको, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, q बच गया। अब यहाँ जोड़, हमने 8 को निकाल लिया, 8 को निकाल लिया तो क्या बच गया, कुछ नहीं मतलब 1 बच गया, ठीक है। अब ध्यान देखो, यहाँ भी q जोड़ 1, यहाँ भी q जोड़ 1, तो हमने क्या करना है, q जोड़ 1 को ले लेना है। अब यहाँ देखो क्या बच गया है, 2q जोड़ 8, तो 2q जोड़ 8 लिख दिया, हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं 5वां नंबर पे। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, 7p² घटा 9p जोड़ 2। फिर क्या करना है हमें, इसमें 7 और 2 को गुना करेंगे, 7 दूनी 14 हो गया। अब उस 14 का क्या करना है, टुकड़ा करना है। तो क्या क्या हो सकता है, 1 गुना 14 होगा, है ना, 2 से करेंगे तो 2 7 है 14, 3 से तो होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से होगा, 7 से हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। जोड़ है तो जोड़ कर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो किसको लेना है, 2 और 7 को लेना है। अब ध्यान देना है, इसको क्या कौन सा चिन्ह है, घटा है, तो कौन सा चिन्ह लगाना है, दोनों में घटा का चिन्ह लगाना है, ठीक है। चलो ये जैसा है वैसा लिखो, 2p², 7p² हो गया, 2 है तो पहले घटा 2p घटा 7p, कोई दिक्कत, जोड़ 2। यहां ध्यान दो, हम लोगों ने पहले 2 को लिखा, बाद में 7 को लिखा। अगर पहले 7 को लिखता तो और आसानी होती कॉमन लेने में, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लेंगे। इससे पहले वाला, इसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 आया था, यहाँ भी 8 आया था, यहाँ भी 8 आया था, आसानी से हम लोग ले लिए थे ना। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं करते, अगर हम इस 7p को यहाँ करते हैं और 2p को यहाँ करते हैं तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 है ना, यहाँ भी p, यहाँ भी p, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, आसानी से ले सकते थे। खैर ऐसे भी करके देख लेते ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हमने क्या करना है, देखो ध्यान से,
यहाँ 7 है, क्या यहाँ 7 है? नहीं है सर, तो नहीं ले सकते। यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है? नहीं है, तो नहीं ले सकते, उसको ले ही नहीं सकते। यहाँ देखो, यहाँ 2 ठो पी है, पी स्क्वायर का मतलब 2 ठो पी हो रहा है। यहाँ क्या ठो पी है? 1 ठो पी है, तो हम क्या करेंगे? 1 ठो पी को ले लेंगे। पी ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? 7 तो बच ही गया, 2 ठो पी में से 1 ठो पी निकाला, 1 ठो पी बच गया। घाटा है, घाटा लगाओ, ठीक है। इसका पी को निकाल लिया, क्या बच गया? 2 बच गया, तो 2 लिखो, कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान दो, यहां घटा है, यहां इस जोड़ में घटा है 2 ठो, ठीक है, इसलिए हमने घाटा को ले लिया, ठीक है। इस जोड़ में 2 ठो घटा, कैसे? क्योंकि जोड़ में घाटा गुना घाटा करेंगे तो जोड़ होता है, मतलब इस जोड़ में 2 ठो घाटा है, तो 1 ठो घाटा को हमने निकाल लेंगे, तो क्या ठो घाटा बचेगा? 1 ठो घाटा बच जाएगा ना, तो घाटा हमने निकाल लिया। यहां देखो, ध्यान दो, यहां 7 है, यहां है क्या? नहीं है सर, तो नहीं ले सकते। यहां पी है, यहां पी है क्या? नहीं है, तो नहीं ले सकते। अब लेंगे क्या? है नहीं, क्या लेंगे? कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है जरूर, क्या 1 नहीं है? 7p को 1 के साथ गुना करेंगे तो 7p ही होगा, 2 को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 ही होगा, मतलब 7p बराबर 7p गुना 1, 2 मतलब 2 गुना 1, तो इन दोनों में क्या है? 1 तो है ना, तो हम क्या करेंगे? 1 को ले लेंगे। 7p से 1 को ले लिया तो क्या बच गया? 7p ही तो बच गया। जोड़ में से घटा को निकाल लिया तो घटा बचा। 2 में से हमने 1 को निकाल लिया, क्या बच गया? 2 ही तो बच गया। अब ध्यान दो, यहाँ 7p घटा 2, 7p घटा 2 आ क्या? कोई दिक्कत? अब देखो, 7p घटा 2, 7p घटा 2, पहले लिखेंगे 7p घटा 2। अब यहाँ p घटा 1 है, तो यहाँ लिखो p, उसके बाद ये घटा 1 को लिखेंगे। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, तो मैं जो हूं आप लोगों को 1 से लेकर 5 तक बता दिया। अब आप लोगों की बारी है 1 से लेकर 6 तक बनाकर आपको दिखाना, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही।